शुरू हो जाइए। ये टाइमर आजकल नाराज है भाई साहब थोड़ा सा। आ गया। नमस्कार विनोद जी, कैसे हो भाई? बहुत दिनों बाद आए हो यार। डिसिप्लिन ना जनता बहुत जरूरी है लाइफ में। सबसे जरूरी लाइफ में डिसिप्लिन ही है, सही बताऊं तो। कोई फन इवेंट भी आप लोग सजेस्ट करो यार। बहुत दिन हो गए अपने को पढ़ते हुए, लगातार 57 डेज हो गए यार। कुछ और भी होना चाहिए जिंदगी में पढ़ाई के अलावा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, तो बताइए। डेफिनेटली नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। कॉन्सेप्ट पे चर्चा तो फिर से पढ़ाई वाली चीज हो गई। पढ़ाई से जनता भाग ही रही है। एक्चुअली जिस एनर्जी से जनता कोई भी नया काम चालू करती है ना, उसको मेंटेन नहीं रख पाती। ये बच्चों में है। ऐसा नहीं है मतलब आप कोई स्पेशल हैं, ये जनरल है, जनरल फिनोमिना है। नहीं, पार्टी तो रिजल्ट के बाद है। पार्टी वार्टी पहले करने का वो नहीं है। कोई फन इवेंट कर सकते हैं। मामा जी बहुत रंगीले मिजाज में है भाई साहब आज। बड़े बड़े नाम याद आ रहे हैं ना। ये सुबह आके पोहे खाएंगे। चलो आर्यन जी, पोहे तो तुम्हें तो कभी भी खिला देंगे। तुम तो यहीं पे ही हो, कोटा में ही। क्विज विद प्राइज। पढ़ाई वाली बातें करेंगे कई लोग, कसम से। मैं नॉन पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, जहां पे जनता थोड़ा सा रिलैक्स हो सके। मास्टर भी थोड़ा सा, मास्टर पक गया भाई साहब पढ़ पढ़ के। इतनी इससे मैं 10% केमिस्ट्री पढ़ लेता ना तो मेरी टॉप 100 में रैंक आ जाती। 2002 में अगर मैं जितना भी मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ उससे 10% केमिस्ट्री पढ़ लेता ना अगर। अब आप सोच लो मैं कितनी मैथ्स पढ़ रहा हूँ इस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद यशप्रा जी। गाना सुनाएंगे जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे ना, तब सुनाएंगे आपको, बिल्कुल म्यूजिक व्यूजिक के साथ। बहुत भयंकर वाली परसेंटाइल फोड़नी है, बहुत भयंकर वाली। ये ध्यान रखना बस। आपको खुद को विश्वास नहीं होना चाहिए अपनी रिपोर्ट कार्ड पे, बस इतनी फोड़ लो, बस उतना काफ़ी। मैं तो ये मानता हूँ। आई नेवर टारगेट वो भैया इतनी आनी चाहिए उतनी आनी चाहिए। अपने को खुद को विश्वास नहीं होना चाहिए, और भाई सब मेरी है क्या, बस इतना हो जाए, उतना बहुत है। जूम पे सबकी मीटिंग कराओ, ये मैंने लूडो किंग इज अ गुड ऑप्शन। बट लूडो किंग में साला 4 6 तक आ गए वैसे लूडो आज तक मार्केट में। आजकल 6 वाला देखा था मैंने, हाईएस्ट 8 वाला देखा था शायद। अगर आपने कभी लूडो किंग पे से 6 प्लेयर देखा था मैंने, हाँ हाईएस्ट। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई साहब, कहाँ से चलना है, कहाँ से चलना चालू करना है, कहाँ खत्म करना है। गलती से एक दिन 6 प्लेयर लगा के ऐसे अकेला खेल रहा था, मैं पागल हो गया भाई, 6 6 चाले चला के। मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल मतलब खोपड़िया घूम गई। अच्छा ये हो गया क्या आंसर? कैलकाटा आया भाई लोगों का है? कैलकाटा आंसर बता रहे हो? ड्राइंग गेम विद फ्रेंड्स, स्क्रबल भी बहुत बड़े लोगों का गेम है भाई साहब, आज तक नहीं समझ में आया। अब भाई अपन हिंदी मीडियम के पढ़े हुए लोग हैं भाई, तुम साला कैसे कैसे गेम बता रहे हो। स्क्रबल में मजा आता है, चलो खेल सकते हैं। नहीं अपन, मैं आई एम अ वेरी गुड लर्नर एंड क्विक लर्नर ऑल्सो। स्पेलिंग आप लोग बता देना, बाकी सब मैं कर लूंगा। बोलो बोलो सिंह साहब, प्रसेनजीत भी है ना अभी तो, अगर उनको पसंद आ गया।
करवा देंगे, फिर तरीका भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, खिलाना कैसे है। नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का टेस्ट लेंगे दुबे जी, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस का लेंगे। एक स्पेशल टेस्ट होगा जो पूरी इंटीग्रल कैलकुलस का होगा, विच इंक्लूड्स इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लेंगे। इंडेफिनिट का टेस्ट लेने का तो कोई मजा नहीं है, मतलब क्योंकि प्राण तो डेफिनिट में सूखते हैं। हालांकि डेफिनिट बहुत आसान है इंडेफिनिट से, लेकिन थोड़े इसमें प्राण सुखाने के लिए अच्छे हैं, मजा आता है। जूम पे अंताक्षरी, दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, नाइस। एडमिन साहब थोड़े अच्छे अच्छे जो सजेशन आ रहे हैं उनको लिख लीजिए। जूम पे अंताक्षरी, स्क्रबल, 2 अभी तक। हाँ लो आ जाओ भैया, अब आ जाए अपन, थोड़ी देर ये अलग क्वेश्चन देख लें। चलिए, कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को x बराबर cos थीटा या cos 2 थीटा रख के सॉल्व किया? अगर मैं ये पूछता हूं तो क्या जवाब आएगा भाई? जीरो है लोअर लिमिट? अरे यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट मैं कुछ अच्छा बनाने की सोच रहा था, चलो कोई नहीं, आगे आ जाएंगे, आगे में बहुत ऑप्शन मिलेंगे अपने को। ठीक है। अब सुनिए, एक तरीका मेथड 1 जो आप लोग बोल रहे हैं, पुट x बराबर cos थीटा और cos 2 थीटा। cos 2 थीटा चलो रख लो, कुछ भी, इससे ऐसा कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता उस बात से, आप cos 2 थीटा रख लीजिए, है ना। तो dx जो है वो किस में जाएगा भाई? -2 sin थीटा cos थीटा, ओके करेक्ट है। ओ सॉरी, -2 sin 2 थीटा d थीटा, ओके। चलिए भाई, आई विल गेट कन्वर्ट इनटू, 0 रखा तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी π/2, तो थीटा की वैल्यू आएगी π/4, ठीक है। 1 रखा तो 2 थीटा की 0 तो 0, ठीक है। और -2 आ जाएगा बाहर, और sin 2 थीटा को भी खोल रहा हूं तो 4 sin थीटा cos थीटा d थीटा। वो विजनरी परफॉर्मेंस है इसलिए पहले ही खोल दिया, क्योंकि ये भी तो हाफ एंगल में खुलेंगे ना। यहाँ cos 2 थीटा लिखेंगे, यहाँ cos 2 थीटा लिखेंगे तो 1 को खाएंगे वो, अंडर रूट चढ़ेगा, उसके बाद ऊपर बनेगा साइन थीटा, नीचे बनेगा cos थीटा, ये गॉन, क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 - cos 2 थीटा बाय 2, π/4 to 0, सही है। ये 2 से काट दो भाई साहब, 2, लो जी सुन लो। अब माइनस को अगर अंदर ले जाना चाहो तो अंदर ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिट इंटरचेंज कर दो, कोई इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। डी थीटा चल रहा है, ठीक है जी। 2 आ गया बाहर, माइनस को भी रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाय 2, लिमिट माइनस हटा लो, 0 से π/4। आपको समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं? मैंने लिमिट इंटरचेंज कर दी तो माइनस सेटलमेंट हो गया, है ना। अब 2 टाइम्स π/4 माइनस साइन π/2, यानी कि हाफ, 0 0 0 खत्म। भैया π/2 -1 आया है क्या ऑप्शन में? π/2 -1 कैलकाटा आंसर है, कैलकाटा आंसर है। मेथड 2 बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेथड 2, मेरी बात याद रखना, नहीं ये नहीं है मेथड 2। बावड़ी जालर हो क्या, मैं तो बता रहा हूं, सुन लो। अगर लीनियर मनुष्यत के अंदर फंसी हुई हो, देखो यहाँ पे 2 लीनियर मनुष्यत के अंदर फंसी हुई, एक 1 - x, एक 1 + x, है ना। बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बढ़िया चीज बता रहा हूँ, हो सकता है यहीं पे आ जाए वो चीज जो मैं बताना चाह रहा था आपको।
ठीक है, बट यहाँ आ जाती है तो यहाँ बता दूंगा, नहीं तो बाद में तो बताऊंगा ही, मुझे पता है मेरे को क्या चीज़ एक बतानी है बहुत बढ़िया डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। दो लीनियर अगर मनुष्यत में फंसी हुई हो, यानी मनुष्यत बोले तो स्क्वायर रूट, यहाँ पे दो मनुष्यत है, 1 माइनस एक्स पे एक अंडर रूट लगा हुआ है, 1 प्लस एक्स पे, लीनियर, तो आप उसे टी स्क्वायर मान सकते हैं। अगर बात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की है तो मार्क माय वर्ड्स कि डिनोमिनेटर को मान लो टी स्क्वायर, आप न्यूमरेटर को भी मान लोगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये मास्टर मैं क्यों मानूं, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, तू 1 माइनस एक्स को मानेगा तब भी हो जाएगा, तू 1.5 ग्राम ज्यादा मेहनत करेगा, मैं थोड़ा सस्ते में निपट जाऊंगा, बस इतना सा और कोई नहीं है, बाकी दोनों के आंसर उतनी ही मेहनत करके आएंगे, बहुत डेल्टा मेहनत का डिफरेंस। लेकिन मैं इसे क्यों मानता हूं ये बता देता हूं। जब मैं dx लिखता हूं तो आता है 2t dt, ठीक है। अच्छा, जब मैं i लिखने जाता हूं, जब मैं i लिखने जाता हूं वहां पे, तो मैं कहां पहुंचता हूं, देखो नीचे बनेगा t, इधर आएगा 2t dt, ये कट जाता है एक्चुअली, बस इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा, जनता समझ रहे हो क्या, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है। मामा जी गलत बोला था, मैं बताता हूं आप, अब वो बहुत लंबी कहानी है, मैं बताता हूं आपको क्यों बोला होगा, आपको क्यों बोला होगा 1 प्लस वो, बहुत बढ़िया चीज मामा जी ने आज बोली, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप कांच में देख के अपने आप को शाबाशी दे सकते हो इस चीज के लिए। कई लोग जिनको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता वो आपको वो काम करने से मना कर देते हैं, जैसे मामा जी ने अभी बोली बात कि हमें मना किया था 1 प्लस एक्स मतलब किसी को टी स्क्वायर मानने से। मैं बताता हूं आपको रीजन क्या होता है। जब आप किसी को टी स्क्वायर मानते हो, $1,000,000 चीज बताऊंगा, $1,000,000, मैं पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन ना ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब, ना पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन मैं हिंट दूंगा आप यहां पे जब x की जगह 0 रखते हैं तो टी स्क्वायर बराबर 0 तो टी बराबर 0, कोई सॉरी टी स्क्वायर बराबर 1 तो टी बराबर +-1 का थोड़ा सा थॉट आता है, हालांकि आप +1 लेके आंसर आ जाएगा आपका, आप +1 लेके करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लिमिट में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल 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 बता रहा हूँ, उसका लॉजिक भी है और उसका सॉल्यूशन भी है। फिर आप 1 रखोगे तो वापस से टी स्क्वायर की जगह +- का लफड़ा आएगा, आएगा +- का लफड़ा आएगा ना, ठीक है। आप प्लस प्लस लेके कर दो आपके आंसर आ जाएंगे, आप माइनस माइनस लेके कर दो तब भी आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। आप दोनों जगह माइनस माइनस लेके कर दो तब भी आपके आंसर आ जाएंगे, टी पहले से डिसाइड कर लो आपको लेना क्या है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राफिकली अगर सोचोगे ना और 1-2 घंटे लगाओगे, मैं कर चुका हूं वो, क्योंकि वो दर्द मेरी जिंदगी में, जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने लाइफ में पहली बार पढ़ा था ना तभी आ गया था, हालांकि मैंने टीचर से नहीं पूछा था, मेरी आदत थी कि मैं बहुत शाई नेचर का था, इसका मेरे को फायदा भी हुआ, क्यों, क्योंकि मेरे को जो परेशानी आती थी ना मैं खुद ही लड़ झगड़ के, आजकल तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप तो साला फोटो खींच के खट से भेज देते हो, आपको तो टेंशन आती ही नहीं है, मेरे को तो क्या सामने जाके पूछना पड़ता था, तो मुझे बड़ी शर्म, मैं डाउट पूछने जाता था, ये मेरी और एक क्वालिटी वाली बात, शाम के टाइम पे हमारी डाउट सेशन की वो लगती थी 5 से 6 क्लास, मुझे आज भी याद है, बट मैं जाके टेबल पे से खड़ा हो जाता था, बाकी बच्चे डाउट पूछते रहते थे, मैं उनके सुन लेता था और सीख लेता था, अपना अपना वो है, मेरे को शर्म आती थी पूछने भाई साहब, लेकिन मेरे जो डाउट थे वो कौन बताए भाई साहब, तो उन पे मैंने ही वर्कआउट करके उनको निकाला था। तो ये वाला जो है ना, ये सबसे बढ़िया मेरा आज तक का मेरे को जो डाउट लगता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, एक तो इनडेफिनेट में जो सी वाला है कि ये सी किस लिए लगाते हैं भाई साहब, जो मैंने वीडियोज में समझा भी रखा है, सेल्फ स्टडी वाले वीडियोज में अगर आपने देखा हो तो, ठीक है, और एक ये वाला है। लेकिन अगर आप ग्राफिकली टाइम लगा के देखोगे ना इस चीज को, जिसका ग्राफ अभी हम लोग थोड़ी देर में बनाने वाले हैं, उस चीज को देखो, अभी तो शायद इस वाले में तो ग्राफ बनेगा नहीं, पता नहीं, देखते हैं एक बार। हाँ, लिमिट क्या बनी थी, 1 से √2 बनी थी ना, 1 से √2 ही तो बनी थी, हाँ 1 से √2। अब ऊपर क्या बना भाई साहब, x की जगह क्या रख रहे हो, t² - 1, तो ये बन जाएगा 2 - t², 2 - t², ठीक है। हाँ, तो मतलब इसमें तो एक्चुअली उससे नहीं, तो मैं इसे अगर ये 0 से √2 होता ना तो मैं ये सर्कल से करा देता, मजा आता आपको देखने में, बट ये 1 से √2 है तो फिर तो ये बहुत छोटा है। इसको अब इसमें अब आप वो लगा सकते हैं डायरेक्ट, जो फॉर्मूला है आपका कौन सा, √a² - x² वाला, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला हेयर, और कुछ नहीं करना आपको। और अगर आपको इसे ग्राफिकली करना है, इस वाली चीज को, मेरी बात सुन लो ध्यान से सब लोग, जनता, हेलो,
अरे ओ जनता सुनो रे यार, ये इस्प्राजी कुछ बोल रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है इस्प्राजी, नेगेटिव भी ले सकते हो आप उसका। अरे ये तो इवन फंक्शन है ना भाई, तो -√2 से -1, -1 से -√2 कहीं से भी कहीं इंटीग्रेट कर ले, एक ही आंसर आएगा, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। ये उड़ा दूं, बट आप ग्राफिकली जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो अगर मैं आपको इसे ग्राफिकली ट्राई कर लेते हैं एक बार, नहीं हुआ तो कोई परेशान मत होना भाई साहब, हो सकता है ना हो, बट इसे एक बार ग्राफिकली करके बता देता हूँ। 1 से √2 अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये कौन है समझ में आता है आपको? √2 - t² कौन है? अरे √2 - t² कौन है भाई? √2 - t² एक सर्कल का अपर हाफ है जिसका सेंटर 0,0 पे है ना, और रेडियस जो है वो √2 है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो जनता? बोलो, अरे बोलो रे, बोलो भाई। सही है, आपको इसे 1 से लेके √2 तक इंटीग्रेट करना है। एक बार देखते हैं आंसर सेम आता है क्या। मेरे लिए भी एक नई चीज सीखूंगा मैं भी। 1 से लेके √2 तक इंटीग्रेट करना है। अच्छा, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए और इसका डबल करना है। ये 2 आया था क्या? 2t dt की वजह से आया शायद, है ना? हाँ ठीक है, तो इसका डबल करना है, तो इस एरिया को निकाल के डबल कर देंगे भाई साहब। फाइन जनता, हेलो, सही है क्या? अच्छा, इसमें 1 रखना भाई, t की जगह कितना आएगा 1, तो यानी कि ये पॉइंट 1,1 है, यानी कि ये एंगल जो है इसको 45 पकड़ लें क्या? 45 पकड़ लेंगे, 45 पकड़ लें। ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या रे जनता, क्या बोलते हैं इसे? बोलो यार, इसको सेक्टर बोलते हैं ना। इस सेक्टर का एरिया मैं बोल रहा हूं ½ r² × थीटा होता है, ½ r² × थीटा। r² इज 2, थीटा इज π/4। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। ट्राइंगल का एरिया बोलो रे, 1 ये हाफ, ओ माय गॉड, और इसका डबल। भाई साहब आंसू आ सकते हैं आपके, आंसर आ गया लेकिन π/2 - 1 आ गया क्या? अरे आ तो गया भाई, डबल करना उसका, π/2 - 1 आंसर आ गया। ये पहली बार किया मैंने, लेकिन आप वो देखो ना कॉन्फिडेंस, ऐसा जनरल मास्टर नहीं करके दिखाएगा आपको। अपने को अपने फंडों पे कॉन्फिडेंस है भाई साहब। हगने वाले होंगे तो पहले बता देंगे कि भाई साहब हगने की चांसेस है। हाँ, इसे तो कभी सोचा ही नहीं ना। नाइस, इसका धन्यवाद आपको देना चाहिए। किसको देना चाहिए? कौन था वो? जिस मामा जी को। मामा जी ने बोला 1 + x को t² मानो। नहीं, मैं कुछ और करता, मेथड 3 है मेरे पास। अरे मैं तो अलग टाइप का आदमी हूं भाई। मेथड 3 देखो, साला मनुष्य देख के पता नहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि सर रैशनलाइज क्यों नहीं कर रहे यार, हैं? व्हाई यू आर नॉट रैशनलाइजिंग दिस? 1 - x / 1 + x, तो 1 - x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट के अंदर, समझ रहे हैं? अंडर रूट के अंदर 1 - x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। समझना बात को, हैं? हम इतना स्मार्ट क्यों भाई? व्हाई आई एम सो स्मार्ट? सोच रहा हूं क्यों स्मार्ट। 1 - x से अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ऊपर 1 - x आएगा। वैसे उसका मॉड भी आएगा, लेकिन उस मॉड को लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट 0 से 1 है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड बहुत जरूरी है, लेकिन ये ध्यान रखना है मॉड लगना चाहिए वैसे कायदे से। मैं तो आलस की वजह से नहीं लगा रहा, वैसे कायदे से लगाना चाहिए मॉड। फिर यहाँ देखो, इन्होंने बोला अबे परेशान मत हो, दुखी मत हो, मॉड के अंदर ही क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड हटा लो। समझ गए? नीचे क्या बना ही बताओ? अंडर रूट 1 - x² बन गया dx। ओके 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 ओके, बोलो बे, सही है क्या? हेलो हेलो हेलो, कुछ मजा आ रहा है देखने में? नहीं आ रहा? अभी आएगा देख। इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x है, लिमिट 0 से 1, इससे तेरा π/2 आ जाएगा माइनस
ध्यान से देख बेटा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, कुछ समझ में आया है कि नहीं आया? अरे बोल भाई बोल, बोल भाई बोल। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान ले, नहीं तो टी मान ले। तेरे को शर्म आती है टी स्क्वायर मान, टी मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान ले, ऊपर वाला एक्स डी एक्स जो है वो माइनस टी डी टी में चला जाएगा, तो माइनस टी डी टी और लिमिटें हो जाएगी 1 से 0, 0 से 1, माइनस का प्लस कर दो, टी टी कैंसिल, रूट, तो यही बचेगा बस, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। और लिमिट लगाओ 0 से 1, लिमिट लगाओ 0 से 1, तो कितना है 1, पाई बाई 2 माइनस 1। किसने किया था? ओ भाई साहब, स्प्राट जी ने रैशनलाइजेशन से किया था, शाबाश, समझ गए। 3 मेथड है मेरे पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट दूसरे वाले में हमने एक अच्छी चीज सीखी भाई साहब, आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट